नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले मंगलवार को भारत और यूएस की ट्रेड डील आई थी और ट्रेड डील का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा टेक्सटाइल कंपनियों को। ये आपके साथ मैंने, हर एक शेयर मार्केट के चैनल ने, बिजनेस चैनल्स ने डिस्कस किया। आप सभी ने कहा ठीक है भाई, मिलेगा फायदा तो हम खरीद लेते हैं। किसी ने तभी खरीद लिया तो वो फायदे में बैठा है, लेकिन किसी ने बड़ी देर कर दी और कल खरीदा मानो तो आज नीचे दिख रहे हैं। अब वो कह रहा है यार मेरे खरीदते ही नीचे चले गए, ऐसा अचानक से क्या हो गया कि टेक्सटाइल स्टॉक्स टूट गए। मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा टेक्सटाइल स्टॉक्स का हाल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, ज्यादा कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन डिप जरूर दिख रही है। जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल 5% नीचे है आज, वेल्सपन लिविंग 4.5% नीचे है आज के सेशन में। ट्राइडेंट का तो खैर अपने रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, 3% नीचे है। केपीआर मिल्स में 2.5% की गिरावट हो गई है। फेज 3 भी नीचे दिख रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करें तो यहां भी हल्की फुल्की गिरावट ही है। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये सारे स्टॉक्स आपके लिए नीचे हैं। एक खबर आई है दोस्तों, क्या खबर है वो समझिए और उसका कितना इंपैक्ट होगा वो समझिए। खबर आई है बांग्लादेश और यूएस के बीच में। दोस्तों, आज यूएस और बांग्लादेश की भी ट्रेड डील हो चुकी है। जी हां, यही एक न्यूज है जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल कंपनियां टूटी हैं। अब बांग्लादेश की ट्रेड डील से इंडिया और यूएस की अब बांग्लादेश की ट्रेड डील की वजह से इंडिया की टेक्सटाइल कंपनियां क्यों गिर गई हैं ये समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ना वैसे तो कहीं पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ी है। बांग्लादेश में ये मान लो हर एक नेता की टेक्सटाइल फैक्ट्री है। और जैसे हमारे देश में पेट्रोल पंप वगैरह मतलब हर सरकार के किसी न किसी मंत्री के पास मिल जाएंगे आपको, ऐसे ही बांग्लादेश में हर एक पॉलिटिशियन टेक्सटाइल फैक्ट्री चला रहा है। टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश बहुत बड़ी कंट्री है, बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती है। मैं थोड़ा सा आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, सो दैट आपको क्लियरिटी मिले। बांग्लादेश के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, वो FY25 में $39.3 बिलियन के थे। $39.3 बिलियन के। इंडिया के टोटल गारमेंट्स का भी एक्सपोर्ट इतना नहीं है जितना इनका केवल रेडीमेड गारमेंट्स का है। हालांकि इनका रेडीमेड गारमेंट जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एक्सपोर्ट्स में। इनके टोटल एक्सपोर्ट्स जो है FY25 में वो करीब $48.28 बिलियन के थे, जिसमें इनके साथ पिछले साल बहुत पंगे पड़े थे, आपको याद हो तो, क्योंकि सरकार के मिल फैक्ट्री तो जला दी थी पब्लिक ने आक्रोश में आके। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप भारत की बात करें तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट जो वित्त वर्ष 25 में रहा है वो केवल $21.35 बिलियन है, यानी आधे से भी कम है हम उनके। समझ रहे हो बात को? उनके रेडीमेड गारमेंट्स हमसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 80% रेडीमेड गारमेंट्स हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा रेडीमेड गारमेंट केवल $8.73 बिलियन होता है। कॉटन टेक्सटाइल 7.08 बिलियन होती हैं। मैन मेड टेक्सटाइल 3.1 बिलियन का होता है। तो ये एक डेटा आपको दिखा रहा है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में बड़ा है। अब बांग्लादेश के लिए जो ट्रेड डील आई है, वो ट्रेड डील क्या इतनी दिक्कत वाली बात है भारत की टेक्सटाइल कंपनीज के लिए कि अब हमें बेच देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रेड डील नाम की रही है। 20% का पहले टैरिफ था, अभी 19% का है। 1% टैरिफ घटा है। इंडिया की टेक्सटाइल कंपनीज को कितना कंपटीशन मिल जाएगा इससे? पहले 20 था, अभी 19 है। कोई ज्यादा प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएगा इससे। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी जो कंपनीज में दिख रही है उसके पीछे रीजन है दोस्तों। यूएस की तरफ से एक ना एडिशनल फेवर किया गया है बांग्लादेश को। क्या फेवर है? अगर बांग्लादेशी टेक्सटाइल कंपनियां यूएस कॉटन यूज करती हैं या यूएस मैन मेड फाइबर यूज करती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए 0 ड्यूटी पे रखा गया है। और यही एक पार्ट है, यही एक चीज है जिसकी वजह से भारत की आईटी कंपनियां थोड़ी परेशान हो रही हैं कि यार वहां तो उन्हें अगर 0 ड्यूटी मिल गई तो फिर दिक्कत बनेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना ज्यादा घबराना चाहिए। यह सब कंपटीशन चलता रहता है, हेल्दी रहता है। बाकी दुनिया में इस समय, पूरे एशिया में, सॉरी दुनिया कह दिया मैंने, पूरे एशिया में इस समय भी हमारे ऊपर सबसे कम टैरिफ है।
ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे बांग्लादेश को फेवर मिल जाएगा, बट वो यूएस से अगर कॉटन वगैरह परचेज करेगा या मैन मेड फाइबर परचेज करेगा, फिर प्रोडक्ट बना के बेचेगा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका खर्चा भी थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये थोड़े से एक प्रॉब्लम का विषय है जिसकी वजह से आपका स्टॉक्स टूटे हैं आज, बाकी कोई नहीं है। मेरा मानना यह है कि कंपनियों में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि भागे बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ी करेक्शन डीप हो जाए तो एज अ अपॉर्चुनिटी समझो और खरीदो, क्योंकि यहां से अब जो आपका वॉल्यूम है यानी मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ने वाली है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। इंडिया के लिए केवल यूएस नहीं, अब और भी मार्केट्स हैं जिनके साथ उन्होंने ट्रेड डील करी हुई है, जैसे कि न्यूजीलैंड है, जैसे कि पूरा यूरोप है, तो यहां से भी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करेगी भारत, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा जहां पे आपको क्वालिटी पे भरोसा हो, जैसे कि केपीआर मिल्स, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है मुझे, यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी लगती है। वर्धमान टेक्सटाइल भी अच्छी कंपनी है देखा जाए तो ये जो कंपनियां है ना, इनमें आपको घबराना नहीं चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है। आज के लिए वेट करें, थोड़ा और डिप मिल जाए तो ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।